बॉलीवुड में शादी से ज़्यादा मशहूर होता है ब्रेकअप और ब्रेकअप से भी ज़्यादा मशहूर होता है अफेयर। आज मैं बात करूंगी बिग बी, जो फिल्मों में महानायक और रियल लाइफ में महा चीटर। अमिताभ बच्चन का पहला प्यार कभी जया बच्चन थी ही नहीं। अमिताभ का पहला प्यार तो माया थी। फिल्म हिस्टोरियन और बायोग्राफर हनीफ जवेरी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि बिग बी जब कोलकाता में एक कंपनी में काम करते तब उनकी सैलरी तकरीबन 250-300 महीने होगी। तब उनका एक रोमांस शुरू हुआ था, जो एक लड़की जिसका नाम माया था। माया ब्रिटिश एयरवेज में काम करती थी, मतलब फ्लाइट भी उड़ाती थी और साथ में बिग बी का दिल भी उड़ा ले गई। उनका लव माया से लैला मजनू वाला था। सब ठीक रहता तो शादी भी हो ही जाती। तो ब्रेकअप का रीजन क्या था? इन लैला मजनू को लग गई किसी की नजर, जिसका नाम था अनवर अली। जब अमिताभ बच्चन बॉम्बे आए तो और उनका ना स्ट्रगल शुरू हुआ, तब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। माया उनके जुहू के बंगलों में ना आती जाती रहती थी, जो तेजी बच्चन की दोस्त का घर था। इस बात से अमिताभ थोड़ा इनसिक्योर हो गए। हाय, मेरी मम्मी को ना पता चल जाए। पटी तो वैसे सबकी रहती है मम्मी के नाम से। जो अनवर अली था, फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उनका ना को स्टार था। उन्होंने एडवाइस दी कि माया उनकी लाइफस्टाइल में ना फिट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से अमिताभ ने ना माया से डिस्टेंस बनाया और ब्रेकअप हो गया। इसलिए कहते हैं थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में नहीं लाना चाहिए, जो ना संभालने की जगह ना बसूड़ी डलवाएगा। तेजी बच्चन को माया ना बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी यार, जवाब देना जानती थी। सदियों से यही चला रहा है, लड़के लव अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन शादी अपनी माँ की मर्जी से। फिर एंट्री होती है जया बहादुरी की। इनकी मुलाकात 1970 के आसपास हुई थी। फिल्म गुड्डी की सेट पर जया उस वक्त सिंपल कच्चर घर घर वाली बहू टाइप वाली इमेज वाली हीरोइन थी। 1973 में जंजीर मूवी हिट हुई, तो अमिताभ बच्चन को तो सेलिब्रेट करना था ना, तो उनको जाना था लंदन के ट्रिप पे। हरिवंश राय ने एक शर्त रखी, तुमको जया से शादी करनी पड़ेगी। जया के पिता तरुण बहादुरी इनका विरोध किया था, कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी ना अपने करियर पे फोकस करे, ना कि फेरों पर। अब देख लो, हमारे पेरेंट्स 25 साल के होते ही ना खूंटे से बांधने को ना रेडी हो जाते हैं। ऐसे पीछे पड़ जाते हैं ना कि शादी कोई ऑक्सीजन हो, नहीं करेंगे ना तो मर जाएंगे। फिर होती है एंट्री आइकॉनिक स्टार रेखा जी की, जो कैमरे के सामने तो हम्बल बरती है और पीठ पीछे कुछ और। वैसे बिग बी फिल्मों में तो बागबान बने, पर रियल लाइफ में अलग अलग बगीचे में फूल तोड़ते रहे। वो अनजाने 1976 में आई थी कि सेट पर अमिताभ और रेखा मिले। इनकी फिल्म की केमिस्ट्री रियल लाइफ में स्पार्क कर गई। दोनों के अफेयर की खबरें फिल्म और मैगजीन में छपने लगे थे। देखा, ओपनली पार्टीज में सिंदूर मंगलसूत्र पहन के जाती थी, जैसे निब्बी निब्बा टाइप ही। ऐसे होली से निब्बा अपनी निब्बी के आंख में सिंदूर नहीं भर देता है, निब्बी उसको फॉलो करने लग जाती, तो वैसे ही, जिससे गॉसिप और तेज हो गई। बीवी जो है बिना सिंदूर के है, और जो बीवी नहीं है 16 श्रृंगार करके घूम रही है। बात फैली तो हमारी जया जी कहाँ थमने वाली थी। जया जी ने रेखा जी को अपने घर पर बुला लेती हैं। मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए, तू एड़ी चोटी का जोर लगा के देख ले। सिलसिला अफेयर का यही नहीं रुका। असली प्रेम का दी एंड तो कूली के हादसे के बाद शुरू हुई थी, और इसके मास्टरमाइंड कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने घर में बिग बी की क्लास ली। अपनी शादी बचाओ, रेखा को छोड़ दो। जैसा कि सबको पता है, बिग बी अपने पिता की बात को इग्नोर नहीं करते। यहाँ बिना शादी वाला दूल्हा का अंत हो गया। सिनेमा में तो कूली बने, पर रियल लाइफ में बीवी के दुख दर्द को उठाना कभी अपना काम समझा ही नहीं। तो भैया, मेन वजह क्या है जया जी के चिड़चिड़ेपन का कारण? अरे मेन वजह रेखा और अमिताभ है, और ये भी जानना है क्या? शी इज द विक्टिम ब्रो। इतने साल तक एक ऐसी शादी में रहना जहाँ प्यार नहीं था, ऊपर से रेखा और अमित जी का एक्स्ट्रा अफेयर डिस्ट्रॉय जया मेंटल हेल्थ। रेखा वॉज जया's फ्रेंड यार, ये बात रेखा ने खुद कही है। जया को धोखा मिला। इमेजिन आपकी शादी ऐसे पर्सन से होती है जिसे आप प्यार करते हो, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी प्यार नहीं मिलता है। ऊपर से आपके दोस्त और आपका पति अलग चुलू चुलू कर रहे हैं। पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें इस दर्द से अकेले नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने जूझना पड़ा था। लोगों की राय, मीडिया की खबरें, कितना उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म हुआ होगा। उस पर्सन को रोज देखना जिसने आपको चीट किया हो। बिहेवियर में चिड़चिड़ा बना ही जाते हैं। जब किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम तक इमोशनली और मेंटली टॉर्चर से गुजरना पड़े, आई एम नॉट जस्टिफाई
बाय जया बिहेवियर एंड द वे शी स्पीक द पीपल। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जया की गलती क्या थी। कोई जया को बुरा बोलता है, कोई रेखा को थर्ड पर्सन बोलता है, पर कोई सो कॉल्ड बिग बी को क्यों नहीं बोलता। बिग बी ने अपनी फिल्मों में बताया कि इंसान कभी अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता, बस विवाह के कर्तव्य से भाग सकता है। बोलना है तो बिग बी को बोलो ना यार, जो टू टाइमिंग कर रहा था। अगर रेखा इतनी ही पसंद थी तो शादी कर लेता ना, जया को डिवोर्स देता था, पर नहीं, उनको तो अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। पर वो क्या है ना, इंडिया में औरतों को ही हर चीज के लिए ब्लेम किया जाता है। इनका एक डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाँ पर लॉयल्टी के तुम रिश्तेदार भी नहीं लगते। बिग बी ने लाइफ में इतनी फिल्में की हैं, पर असली एक्टिंग तो तब दिखाई जब घर में संस्कारी पति का रोल प्ले किया और बाहर फुल टाइम प्रेम चोपड़ा। जया जी ने अपने शादी को इतने पेशेंस लेवल से संभाला है ना, उन्हें केबीसी की सीट पर बैठना चाहिए था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा से यही रहा है, रेखा या मैं। रेखा जी को भी अपने लिए कुछ रेखा खींचनी चाहिए थी। प्यार का नाम लेकर किसी का घर तोड़ना ये लव को जस्टिफाई नहीं करता है। ऊपर से हर जगह मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, उसकी बीवी पर क्या असर पड़ता होगा यार, जब उसके पति के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र कोई और पहन के घूम रहा है। प्यार भी हो गया तो दिखावा क्यों? प्यार को दिखावे की जरूरत नहीं होती है। अपनी फीलिंग्स को बिलबोर्ड पे डिस्प्ले मत करो, वरना तो पब्लिक तो पॉपकॉर्न लेके रेडी बैठी है। जो दिल से है वो दिखावा नहीं मांगता, जो दिखावा मांगता है फिर वो दिल से है ही नहीं। मैंने मनीषा हरियाणा की जो थी भिवानी में जो केस हुआ था उस पे ने वीडियो बनाई थी, तो यूट्यूब ने मुझे ना कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। कॉपीराइट क्लेम नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, जिससे मेरी सारी उम्मीदें टूट गई, मेरी सब्र का बांध टूट गया है यार। सब्र का बांध टूटना क्या, लुढ़क ही चुका है। अगर कभी भी मैंने आपको हंसाया है या आपके विचार मुझसे मिले हैं तो प्लीज मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे चल के कभी स्ट्राइक आए तो मेरे पास बैकअप चैनल हो। थैंक यू सो मच।